ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का महत्व सुनाने जा रहे हैं, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी हैं। एक राक्षस होता था, उसका नाम था दूषण। वह ब्राह्मणों को बहुत तंग करता था। फिर ब्राह्मणों ने परमेश्वर शिवजी जी की पूजा की। शिवजी जी प्रकट हुए और उस राक्षस का उन्होंने हुंकार भरते से ही उसका वध कर दिया। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु आप इस गड्ढे में ही स्थायी रूप से आप स्थापित हो जाएं। दूसरी कथा राजा चंद्रसेन की है। राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त थे और उनके सखा चिंतामणि थे, जो कि प्रभु परमेश्वर शिव जी के गण हैं। उन्होंने चंद्रसेन को एक मणि दी और उस मणि को जब भी उस उन आपके पास रहेगी, आप हमेशा ही जीतेंगे। काफी राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन सब हार गए। उनके पास ही एक गो बालक होता था। गो बालक ने बहुत शिव भक्त थे और दोनों ही शिवजी जी की खूब पूजा करते थे। और उसी समय परमेश्वर हनुमान जी वहां तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने गो बालक को अपनी गोद में खिलाया। चंद्रसेन जो है, राजा चंद्रसेन, उन्हें भी अपनी प्यार भरी दृष्टि से देखा और श्री हनुमान जी ने कहा कि यह बालक जो है गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला है। यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गो बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। 12 ज्योतिर्लिंग में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हैं वो दक्षिण मुखी है और क्षिप्रा नदी यहाँ बड़े अच्छे सुंदर पवित्र ढंग से बह रही है। तो बोलो उज्जैन के श्री महाकालेश्वर जी की जय हो। ओम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी की जय हो। जय प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन्हें उनकी संपूर्ण शक्ति प्रदान कीजिए, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। अब हम कल आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।